हैं एसपी हैं दुर्ग जिले से और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि असामाजिक तत्व अगर इस तरह से असामाजिक तत्व अगर कोई वेपन किसी के साथ हुआ है, पकड़ा भी रहा है, जो कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडा या निगरानी बदमाश जो थानों चुनाव का समय आता है और शराब जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉय की जाती है, जिसको कि फ्लाइंग स्क्वाड्स बोलते हैं, वो भी पिछले 1 महीने से कार्यरत। पॉइंट्स बता रहे हैं सर, वो कितने हैं ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स जहाँ पर मतलब ज़्यादा आप लोगों छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे साफ तौर पे लॉ एंड ऑर्डर और जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो प्रायोरिटी पे लेकर चल रहे हैं सारे पुलिस प्रशासन। दुर्ग जिले का पुलिस महकमा भी इसको लेकर काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहा है। मेरे साथ में दुर्ग जिले के एसपी हैं राम गोपाल गर्ग साहब। सर बताएंगे क्या तैयारियां हैं, कैसे फोर्सेस डिप्लॉयमेंट हो रही हैं, बाहर से कितनी फोर्सेस आ रही हैं? जैसा कि आपको ज्ञात है कि 17 नवंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में सेकंड फेज़ ऑफ वोटिंग होनी है, तो उसी तारतम्य में दुर्ग ज़िले में भी हमारे यहाँ पे 6 विधानसभाओं में और 2 आंशिक विधानसभाओं में वोटिंग होनी है। तो करीब 1485 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो कि हमारे ज़िले में पड़ते हैं, तो उनमें से करीब आधे से ज़्यादा पोलिंग बूथों पे हम लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का प्लान हमने किया है, जिसमें कि हमें पुलिस मुख्यालय की तरफ से करीब 44 कंपनीज़ हमें यहाँ पे मिली हैं विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज़ के लिए, तो उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। साथ ही जो विभिन्न जगहों पर चुनाव आयोग की स्पेशल जो टीम्स हैं, जैसे जिसको SST स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स बोलते हैं और FST जिसको कि फ्लाइंग स्क्वाड्स बोलते हैं, वो भी पिछले 1 महीने से कार्यरत हैं। उनको हमने अभी और भी स्ट्रेंथन किया है। इसके साथ ही जो हमारी फोर्सेस बाहर से आई हैं उनको हम फ्लैग मार्च करवा रहे हैं, उनसे हम नाकेबंदी करवा रहे हैं और उनसे हम जो कि हमारे सेंसिटिव क्षेत्र हैं तो उन एरियाओं में हम पेट्रोलिंग भी करवा रहे हैं। जितने सेंसिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं सर, वो कितने हैं ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स जहाँ पर मतलब ज़्यादा आप लोगों को कोशिश करनी होगी या ज़्यादा वहाँ पर मॉनिटर करना होगा? नहीं, हम उसका एक हमने प्रॉपर चार्टिंग कर रखी है सेंसिटिव पॉइंट्स की, तो उनमें अभी संख्या तो एग्जैक्टली अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन प्रॉपर हर एक थाना वाइज चार्ट करके रखा हुआ है कि कहाँ पे सेंसिटिव है, तो उन जगहों पर हम एक्स्ट्रा फोर्स देकर पेट्रोलिंग भी कराएंगे। और साथ में ये जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बाहर से आई हैं, इनके आने से एक फ्लैग मार्च करने से सुरक्षा का माहौल भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों के मन में जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके मन में डर पैदा हो और जो आम जनता है, आम लोग हैं हमारे जो कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, उनको एक सुरक्षा का माहौल पैदा हो ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग आकर चुनाव में मतदान अपना उपयोग करें। सर 2 फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक तो जो निगरानी शुदा बदमाश हैं आप लोग अरेस्टिंग करते भी हैं और कई लोग अभी भी हैं जो अभी भी सराउंड उनको नहीं किया गया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या? और दूसरा ये कि चुनाव का समय आता है और शराब जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉय की जाती है किसी भी तंत्र द्वारा, तो उससे जो मतलब एक सामाजिक पृष्ठभूमि पे जो नुकसान हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए प्रॉपर वेस क्या करें? देखिए, चुनाव के उसमें जो CRPC के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के जो प्रोविज़न हैं, उसमें हम जो भी तत्व हमारे चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं उनको प्रतिबंधित किया जा चुका है और किया जा भी रहा है। जो कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडा या निगरानी बदमाश जो थानों में रजिस्टर्ड जिनके रखा गया है, रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा गया है, उनको भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो भी अपराध होते हैं जिन पे कि 1 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं विभिन्न थानों में, तो उनको भी बुलाकर थाने में हमने लिस्टिंग करके उनकी समझाइश दी है कि किसी प्रकार की अशांति ना फैलाएं। उनको प्रतिबंधित भी किया है, जो भी उसमें संभावित जो हमारे वो कर सकते हैं, चुनाव में बाधा डाल सकते हैं। तो इस प्रकार कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए जो गुंडा बदमाश और असामाजिक तत्व हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जो आपने शराब का बोला, उसके लिए जो सरकारी तंत्र है उसमें जो भी प्रावधान है, नियम हैं, उनकी पालना हो, ये हमारे जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग द्वारा लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है। बॉर्डर एरियाज़ को चेकआउट किया जा रहा है सर? बिल्कुल, सभी बॉर्डर एरिया पर हमारी
पूरी टीम्स भी लगी हुई हैं और आगामी 2 दिनों में हम और भी ज़्यादा प्लेसेस बना के बंदी करेंगे। अंतिम सवाल है सर, जैसे कि एक जो लाइसेंसी वेपन होते हैं उसकी कितनी रिकवरी हो चुकी है, फिर जो गैर लाइसेंसी वेपन्स ये लोग अदर स्टेट से मंगवाते हैं, कुछ लोग जो असामाजिक तत्व रहते हैं उन पे कैसी निगरानी है ये? नहीं, जो भी लाइसेंसी वेपन हैं वो पूरे सभी थानों में जमा करा लिए गए हैं, उन लोगों को छोड़कर जिनको किनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स और इस प्रकार के हमारे समाज में जो लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं, जैसे बैंक गार्ड्स हो गए, अन्य सुरक्षा गार्ड, उनको छोड़कर उनको एग्जाम्पशन, ऑफिशियल एग्जाम्पशन देने के बाद बाकी सभी लोगों के जो वेपन है वो जमा करा चुके हैं। और साथ ही साथ जो असामाजिक तत्व अगर कोई वेपन किसी के साथ हुआ है, पकड़ा गया है, तो उस पर आर्म्स एक्ट के अंदर कार्रवाई की गई है। और हमने जो हमारे सूचना तंत्र है इसके थ्रू जहाँ लोगों के जन सामान्य की शिकायत पर, जहाँ सूचना पर भी हम अगर किसी के पास भी प्रतिबंधित हथियार या कोई भी ऐसा वेपन मिलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। राम गोपाल गर्ग साहब हैं, एसपी हैं दुर्ग जिले से, और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि असामाजिक तत्व अगर इस तरह से चुनावी प्रक्रिया में अगर बाधा या खलल डालने की कोशिश करेंगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध शराब और जो अवैध वेपन्स है उनके अगर कोई डिप्लॉयमेंट में किसी का हाथ निकलता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कई जगह सेंसिटिव पॉइंट्स बनाए गए, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स की मदद ली जा रही है और सर का कहना है कि चुनाव को बहुत व्यवस्थित तरीके से कराने की उनकी ओर से पूरी कोशिश रहेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आगे बढ़ा दीजिएगा। इस वीडियो पे कोई राय होगी, आपको कोई जानकारी होगी कि कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति कहीं रहता है और वो अपराध कर रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ भी लिखिएगा। पुलिस से भी संपर्क करिएगा। फेसबुक में आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी अपने विचार, कमेंट और जानकारियाँ जो हैं ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी।